हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नए टॉपिक के साथ आज की जो क्लास है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 है ये। और आज हम लोग को एक इंट्रोडक्शन देखना है कि हमें इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, क्या इस चैप्टर में बताया गया है, किस चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक पहले ही मैं बता देती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स हिंदी में से कहा जाता है पुष्पी पादपों के आकार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पादपों की आकार की। इंग्लिश में इसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, पुष्पी पादपों के आकार की, पुष्प का जिक्र इसमें हुआ है। तो आपने अपनी लाइफ में अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे प्रकार देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे और सभी में अलग अलग विविधता आप लोगों ने देखी होगी, है ना। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनकी लंबाई ज़्यादा है, कुछ ऐसे होंगे जिनकी लंबाई कम है, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ पत्तियाँ ही हैं, जड़ बस तने हैं और फूल नहीं हैं, फल नहीं हैं, ऐसी चीज़ें, है ना, देखी होंगी। इसमें दो शब्द आए हैं, एक आया है मॉर्फोलॉजी और एक आया है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर आप लोगों ने प्लांट किंगडम को पढ़ लिया है। ठीक है, तो पादप जगत में आप लोगों ने देखा है जो आर.एच. विटेकर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 5 जगत प्रणालियाँ बनाई थी और उसमें उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को कवर किया था। ठीक है, तो पादपों को उन्होंने 5 जगत प्रणालियाँ उन्होंने दी थी। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स को मैं यहाँ पर एंजियोस्पर्म भी बोल सकती हूँ, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही क्या होते हैं, पुष्प पाए जाते हैं और उन्हें ही पुष्पी पादप कहा जाता है। ठीक है, तो आर.एच. विटेकर जो थे उन्होंने 5 जगत प्रणालियाँ दी थी। उनमें से हम एंजियोस्पर्म को क्यों हम लोगों ने लिया है इस चैप्टर में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी का शब्द क्या है, आकार की। जब हम किसी प्लांट या एनिमल की भी हम बोल सकते हैं, एनिमल की बात भी हम कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी एनिमल या किसी प्लांट की बाहरी स्ट्रक्चर को, बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, इट्स कॉल्ड अ मॉर्फोलॉजी, या फिर आकार की। फिर चाहे बात वो पादपों के लिए की जा रही हो या फिर एनिमल्स के लिए। पादपों के लिए बात की जा रही है तो यानी कि हम पादपों की बाहरी संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं। तो बाहरी संरचनाएं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम बाहर से देख सकते हैं। एनिमल्स की अगर बात करें तो हमारी स्किन कलर, हमारा हेयर कलर, ये सारी चीज़ें हम बाहर से हमें दिखाई देती हैं और इनकी स्टडी हम कर सकते हैं। तो यानी कि हम मॉर्फोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें। प्लांट्स के लिए अगर बात करें, पादपों की अगर बात करें तो पादपों में हम बाहर से क्या क्या चीज़ें दिखती हैं। एक प्लांट्स में, एक टिपिकल प्लांट में हम बाहर से क्या क्या, किन किन चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। हम उसमें जड़ को देख सकते हैं, पत्ती, तना, फूल, फल, ये सारी चीज़ें हमें बाहर से दिखाई देती हैं। बरगद की अगर बात करें तो उसमें तो जड़ें भी हम देख सकते हैं क्योंकि लटकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक टिपिकल प्लांट में बाहर से ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इनकी स्टडी करना ही क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी या फिर आकार की। एनाटॉमी की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजी का अपोजिट है। इसके अंदर हम आंतरिक शारीरिक विज्ञान यानी कि इसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल डिवीज़न को पढ़ते हैं, कोशिका विभाजन और फंक्शन ऑफ हार्ट, फंक्शन ऑफ ब्रेन। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एनाटॉमी के अंतर्गत आ गई, है ना, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम क्या करते हैं, बाहरी संरचना की। तो पादपों के
मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। पुष्पी पादपों के आकार का मतलब है कि हम प्लांट्स की बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी मोर्फोलॉजी की, तो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं पुष्पी पादपों की बाहरी संरचना का अध्ययन ही आकार की कहलाता है, ठीक है। क्या है, आकार की है कहलाता है। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म को ही हमने क्यों लिया, ठीक है। क्यों हमने एंजियोस्पर्म के बारे में हम बात करते हैं, एंजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं कि एंजियोस्पर्म को हम लोगों ने क्यों चुना। हमने एंजियोस्पर्म को ही क्यों चुना, ठीक है। तो जो आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणालियां दी थी, उसमें अगर हम थैलोफाइटा की अगर बात करें, थैलोफाइटा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें थैलस होता है, ठीक है। क्या होते हैं, थैलस के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम थैलोफाइटा की बात करें तो जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइटा, तो ये क्या होते हैं, थैलस, ठीक है, यानी कि सुकाय के रूप में होते हैं, ठीक है, सुकाय के रूप में होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर नेक्स्ट हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा में जो शरीर है, इसमें इनका जो शरीर होता है वो जड़, पत्ती, तना, इन सारी चीज़ों में विभाजित नहीं होता, इन सारी चीज़ों में विविध नहीं होता, ठीक है। तो इनका शरीर जो है वो जड़, पत्ती, तना, ये सारी चीज़ों में विभाजित नहीं होता, ठीक है। तो इसी कारण हम इसे यूज़ नहीं करते। ब्रायोफाइटा की अगर बात करें, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में जड़, पत्ती, तना तो होते हैं। इसकी हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जड़, पत्ती, तना नहीं होता। इसमें जो ब्रायोफाइटा है उसमें जड़, पत्ती, तना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन इसमें जो जनन अंग है, जनन अंग यानी कि पुष्प और फल जो है वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे भी यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसे भी हमने यूज़ नहीं किया। तो ये भी फेल हो गया क्योंकि इसमें क्या है, पूरे अंग ही नहीं है। ये भी फेल हो गया क्योंकि इसमें कुछ अंगों का अभाव है, कुछ अंग नहीं है, ठीक है। तो फूल और फल नहीं है, जड़, पत्ती, तना, ये सारी चीज़ें तो हैं, फूल और फल नहीं है। तो ये दोनों ही पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषित योग्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण योग्य होते हैं। साथ ही साथ इनकी ऊंचाई भी अधिक नहीं होती, भूमि के ऊपर इनकी ऊंचाई जो है वो ज़्यादा नहीं होती। और सेकंड जो बात है वो ये है कि ये जल और खनिज लवणों के अवशोषण के लिए, उनके वहन के लिए ये क्या करते हैं, इन्हें संवहन ऊतक की आवश्यकता नहीं होती। तो इन दोनों ही पादपों को, इन दोनों प्रकार के पादपों को संवहन ऊतक की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है, की ज़रूरत नहीं होती। और इसीलिए इनमें संवहन ऊतक जो है वो पाए भी नहीं जाते, उनका अभाव होता है, यानी वो नहीं पाए जाते, ठीक है। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा दोनों ही फेल हो गए। अब बात आती है टेरिडोफाइटा की। तो टेरिडोफाइट जो होते हैं, टेरिडोफाइटा वो ब्रायोफाइटा से थोड़े से विकसित हैं, थोड़े से स्टैंडर्ड हैं, थोड़े से सुपीरियर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पत्तियों द्वारा होगी, ठीक है। पत्तियों द्वारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा पत्तियों द्वारा, ठीक है।
दूसरी चीज़ कि इनकी अधिक ऊंचाई पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है, ऊंचाई जो होती है भूमि से वो भी अधिक होती है। और तीसरी चीज़ कि इसमें संवहन ऊतक जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जनन अंग यानी कि पुष्प जो है नहीं पाए जाते, ठीक है। तो इसीलिए ये भी टेरिडोफाइटा जो है वो भी फेल हो जाता है। फिर लास्ट एक और चीज़ आती है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में जो बॉडी है और इसमें शाखाएं और पत्तियां जो होती हैं वो कोन के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? कोन के रूप में। और इसमें जनन अंग यानी पुष्प जो है, पुष्प तो इसमें नहीं होते, पुष्प जो हैं वो नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें कोन के रूप में, पुष्प के रूप में क्या होती है? कोन होती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये क्या होते हैं? बहुवर्षीय होंगे, ठीक है, बहुवर्षीय भी होते हैं, बहुवर्षीय। और क्या मैं लिख सकती हूँ? और मैं लिख सकती हूँ कि इससे कुछ पादप होते हैं जो बहुत ज़्यादा लंबाई के होते हैं, ठीक है। तो कुछ पादप ऐसे भी हैं जो लंबाई के लिए जाने जाते हैं। और तीसरी चीज़ जिसके कारण इसे हटा दिया गया है कि हम इसे पुष्पी पादपों के यानी इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें फल नहीं होते, फल नहीं होते। तो जिम्नोस्पर्म भी फेल हो गया, ठीक है। तो अब बात आती है हमारे एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को क्यों यूज़ करते हैं? आवर्तबीजी, क्योंकि आवर्तबीजी में क्या होता है? जड़ होती है, जो शरीर है एंजियोस्पर्म में क्या होता है? जो शरीर है, शरीर, जड़, पत्ती, तना, फूल, फल आदि में विभेदित होता है, ठीक है, विभेदित होता है, ठीक है। इसीलिए हम एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं, ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट्स तो एंजियोस्पर्म को ही कहा गया है, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट बोलो या फिर एंजियोस्पर्म बोलो, तो एंजियोस्पर्म में जो होते हैं उन्हें ही बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है, पुष्पी पादप। तो एंजियोस्पर्म, जैसे कि हम एनिमल्स की अगर बात करें तो मैमेलिया जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर हैं, सबसे आगे हैं। उसी टाइप से प्लांट्स किंगडम की, अगर प्लांट किंगडम की अगर बात करें तो उसमें जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जो आवर्तबीजी होते हैं, उन्हें स्टैंडर्ड माना गया है, उन्हें सुपीरियर माना गया है, ठीक है, सारे, क्योंकि उनमें सारे ही अंग जो हैं पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? एंजियोस्पर्म की खासियत क्या है कि ये क्या होते हैं? इनमें अडेप्टेशन होता है, यानी कि अनुकूलन की जो क्रिया है, अनुकूलन का जो स्वभाव है ये इनमें पाया जाता है। ये क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, यानी वातावरण के अनुसार, वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनके अनुसार, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं? खुद को अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसीलिए हम एंजियोस्पर्म को पढ़ रहे हैं। अब जो एंजियोस्पर्म है इस प्लांट में, मोर्फोलॉजी में, हम एंजियोस्पर्म में किन किन अंगों के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और कितने पार्ट्स में एंजियोस्पर्म को हम 2 भागों में बांटते हैं, तो वो 2 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं इनकी पूरी बॉडी को, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म के, उन्हें 2 भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक होता है जो उसके 2 भाग हैं, चलो 2 भाग जो हैं वो, एक है प्रोतंत्र यानी कि शूट सिस्टम, जो ऊपर वाला पार्ट है मैंने उसे पहले लिख दिया है, ठीक है, शूट सिस्टम। और जो दूसरी चीज़ है वो है प्रोतंत्र और जड़ तंत्र, ठीक है, जड़ तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, ठीक है। 2
दो भागों में हम इसे बांट कर पढ़ते हैं। प्रोतंत्र और जड़तंत्र क्या है? तो जब भ्रूण का विकास होता है, यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो भ्रूण है, ठीक है, तो ये भ्रूण जो है जब ये विकसित होता है तो ये बीज बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से क्या होता है? शीड्स बनते हैं। तो ये क्या है? एम्ब्रियो है और ये क्या है? शीड है। अब इस सीड में क्या होता है कि अगर ये बीज है तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हमने दो भागों में बांट दिया, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है प्लीम्यूल, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है रेडिकल, ठीक है। क्या होता है? रेडिकल। प्लीम्यूल यानी कि इसे हिंदी में हम बोलते हैं, प्लीम्यूल को हिंदी में कहा जाता है प्रांकुर, ठीक है, प्रांकुर, और रेडिकल को हम बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है, क्लियर है। तो जो प्रांकुर है वो हमारा बनाता है प्रोतंत्र, ठीक है, ऊपर वाला जो तने वाला पार्ट होता है और उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर्स होती हैं वो कौन बनाता है? वो हमारा प्लीम्यूल, ठीक है, प्रांकुर वाला पार्ट बनाता है, उससे ही हमारा जड़तंत्र यानी प्रोतंत्र बनते हैं, सॉरी। और रेडिकल जो मूलांकुर होता है वो हमारा बनाता है जड़तंत्र, जो जमीन के नीचे वाला पार्ट। तो भूमि यानी ग्राउंड के नीचे वाला जो भी पार्ट है वो हमारा कौन बनाता है? वो रेडिकल बनाता है, यानी कि वो हमारा मूलांकुर बनाता है। और ऊपर वाला, ग्राउंड के ऊपर वाला, ठीक है, भूमि के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग प्रोतंत्र बोलते हैं, वो हमारा प्रांकुर यानी प्लीम्यूल से बनता है, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम देखते हैं एक छोटा सा, हम सिंपल सा टिपिकल प्लांट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और उसमें देखेंगे किन किन पार्ट्स जो है प्रोतंत्र और जड़तंत्र और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट में क्या क्या चीज़ें जो हैं हम देख सकते हैं एक प्लांट में। तो एक डायग्राम की हेल्प से अगर हम देखें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, दो भागों में हम इसे बांटेंगे। नीचे वाला जो पार्ट होगा वो होगा रूट सिस्टम, और ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो होगा शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में क्या होती है? जड़ें होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। तो एक ये जड़ हो गई, ठीक है, इसके ऊपर से और भी जड़ें निकलती हैं, ठीक है, इस तरह से, और इन जड़ों में से भी छोटे छोटे रोम निकलते हैं इस प्रकार से, जिन्हें मूल रोम यानी कि रूट हेयर बोला जाता है, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से हमें दिखाई नहीं देते। तो अगर हम इनके नाम लिखें, ठीक है, लेबलिंग करें, तो ये हो गई जो बीच में है, जो कि काफ़ी थिक होती है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, और हिंदी में से कहा जाता है प्राथमिक जड़, या फिर प्राथमिक मूल भी इसे बोला जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर जो आ रही है इन्हें बोला जाता है सेकेंडरी रूट, ठीक है, सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक जड़। और सेकेंडरी रूट्स में से जो रूट हेयर निकल रहे हैं इन्हें मूल रोम कहा जाता है, और इंग्लिश में रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर्स, यानी हिंदी में इन्हें कहा जाता है मूल रोम। तो प्राइमरी रूट जो होती है, प्राथमिक जड़, वो डायरेक्टली रेडिकल से राइज होती है, ठीक है, रेडिकल से बनती है वो सीधे ही। और सेकेंडरी रूट जो होती है वो प्राइमरी रूट को क्या करती है? वो सपोर्ट देती है, ठीक है, सपोर्ट करती है। और सेकेंडरी रूट को हम लोग फाइब्रस रूट भी बोलते हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट भी बोलते हैं। मूल रोम की अगर मैं बात करूँ तो ये मिनरल्स, जो रूट हेयर्स होते हैं वो मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। इसके ऊपर वाले पार्ट में तो ये तो हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया रूट सिस्टम यानी कि प्रोतंत्र,
ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं जड़ तंत्र, सॉरी रूट सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हो गया जड़ तंत्र। अगर अब हम बनाते हैं जड़ तंत्र। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्रोतंत्र। तो ऊपर वाले भूमि के ऊपर ये क्या होती है, भूमि के नीचे होगी, जड़ें जो होती हैं वो भूमि के नीचे होती हैं, ग्राउंड के नीचे होती हैं। भूमि के ऊपर वाला पार्ट जो है वो हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। तो ऊपर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऊपर तना होता है। जो तना है वो सीधा नहीं होता, इस टाइप से उसमें जो है ऐसे ऐसे करके नोड्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें पर्व संधि कहा जाता है। पर्व संधियां जो है तने में पाई जाती हैं इस तरह से। तो इस तरह से जो है तने में पर्व संधियां पाई जाती हैं। जो इस तरह से ये बनी हुई है, ये बीच वाली, ये क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है नोड्स, नोड। ठीक है, यानी कि पर्व संधि क्या कहलाती है, पर्व संधि कहलाती है। ठीक है, जो कट्स बने होते हैं उन्हें पर्व संधि कहते हैं। तो इन्हीं पर्व संधियों में क्या होते हैं, इस तरह से पत्तियां निकली होती हैं। ठीक है, इस तरह से पत्तियां निकली हैं। हर एक नोड पर पत्तियां होती हैं। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो नोड पर ही यानी पर्व संधि पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से 2 पत्तियां काफी हैं। ठीक है, अभी के लिए। तो 2 नोड्स के बीच में, यहाँ पर भी ये नोड है। ठीक है, ये क्या है, नोड है। तो 2 नोड्स के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन 2 नोड्स, तो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसे हम बोलते हैं इंटर नोड। जो 2 नोड्स के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंटर नोड। ठीक है, इंटर नोड। ठीक है, गांठें पाई जाती हैं, यानी कि ये इस टाइप से, ये भी नोड है, ये भी नोड है। तो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो इंटर नोड कहलाता है। ठीक है, यानी कि गांठें होती हैं। बात समझ में आई? और क्या चीज़ें होती हैं, फ्रूट होगा। ठीक है, तो ऐसे पर्व संध्या भी पाई जाती है यहाँ पर। तो ये क्या है, यहाँ पर एक फ्रूट बना देते हैं, ये फ्रूट हो गया। ठीक है, ये क्या है, फल है। फ्रूट। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पाई जाती हैं ये फ्लावर हो गया, फ्लावर, पुष्प। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक टिपिकल फ्लावर में जो है दिखाई देती हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट में ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अब कलिका को समझने के लिए यहाँ पर एक और पत्ती बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से, इस प्रकार से यहाँ पर भी बर्ड्स हैं। तो हर कलिका की जो पत्ती और पुष्प हो गए, उनके पास कलिका होती है। और कलिका यानी बर्ड्स जो होते हैं, उन्हीं के अंकुरण द्वारा पुष्पों का निर्माण होता है और भी शाखाएं बनती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कलिका है, जो कि हर पत्ती के पास आप लोगों को दिख रही होंगी इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पर भी कलिका है। तो ये क्या है, कलिकाएं हैं, कलिका, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बर्ड्स, बर्ड। ठीक है, बर्ड को समझने के लिए अब देखो 2 तरह से बर्ड्स हो सकती हैं। एक जो एक तने, ठीक है, मेन पार्ट तो हम लोग लिखा ही नहीं है हमने, तो ये तना है। ठीक है, जिस पर ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, ये क्या है, तना है, यानी कि स्टेम। ठीक है, और ये क्या है, ये पत्तियां हैं। ठीक है, ये पत्ती है, लीव। ठीक है, अब बर्ड को समझने के लिए, बर्ड क्या है, 2 तरह से हो सकती है। एक जो आसपास पाई गई है, अक्ष पर है, और एक जो है शीर्ष पर पाई गई है। तो ये जो ऊपर, सबसे ऊपर पाई गई है, ठीक है, जो टॉप पर पाई जाती है, जो एपिकल पर पाई जाती है, इसे हम एपिकल बर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड यानी कि शीर्षस्थ
कलिका। तो ये सारे ही हर एक पार्ट के बारे में, जड़ के बारे में, पत्ती के बारे में, तने के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है। डिटेल में पता करेंगे कि कौन से पार्ट में फिर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो एपिकल बर्ड होती है शीर्षस्थ कलिका, जो कि शीर्ष पर पाई गई है, ठीक है। और आसपास जो अक्ष पर पाई गई हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अक्षीय कलिका, ठीक है। जैसे कि यहीं पर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये अक्षीय कलिकाएँ हैं। अब कहाँ पर लिखें, ये है, ठीक है। तो कहाँ लिखूं, तो ये इस तरह से यहाँ पर क्या है, अक्षीय कलिका है। जो अक्षीय कलिका, एक्सिलरी बर्ड, क्लियर है। अक्ष पर जो पाई जा रही है उन्हें अक्षीय कलिका कहा जा रहा है, एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। तो इतने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर जो होता है, पुष्प को हम क्या बोलते हैं, जननिक भाग बोलते हैं। इंग्लिश में लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन करवाएगा। फ्लावर है यानी कि रिप्रोडक्शन इसमें होगा, ठीक है। पुमंग होगा, जायंग होगा, ठीक है, मेल और फीमेल ऑर्गन्स होंगे। तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो पत्ती है ये क्या है, फोटोसिंथेटिक क्या है, ऑर्गन है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इसी द्वारा होगा, क्लोरोफिल, ये सारी प्रोसेस जो होगा। तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, प्रकाश संश्लेषित भाग है, ठीक है, अंग है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं एक टिपिकल प्लांट में। तो ये डायग्राम किस चीज़ का है, तो ऊपर वाला, अब ये जो है ये शूट सिस्टम है, ठीक है। कहाँ पर लिख सकते हैं हम, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, शूट सिस्टम है। इसे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, शूट सिस्टम यानी कि प्रोतंत्र, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लांट में बाहर से दिखाई देती हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। तो एक बार रिवीजन करते हैं हम। तो देखो, किसी भी प्लांट का जो एक आवृतबीजी पौधा होता है उसे हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं। एक होता है जड़ तंत्र और एक होता है प्रोतंत्र। जड़ तंत्र जो भूमि के नीचे वाला पार्ट होता है और प्रोतंत्र जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जमीन के ऊपर वाला भाग जो होता है। तो जड़ तंत्र में जो जड़ें आती हैं, ठीक है, एक मेन रूट होती है, एक मुख्य जड़ होती है जो कि सीधा रेडिकल यानी कि प्रांकुर से अराइज होती है, प्रांकुर से बनती है, जिसे हम लोग प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राथमिक जड़। प्राथमिक जड़ में से और भी ज़्यादा जड़ें निकलती हैं, ठीक है। फिर वो आगे चलकर क्या है, डिवीज़न उसमें होता होगा, तो और भी जड़ें बनती है जिसे हम सेकेंडरी रूट बोलते हैं, यानी द्वितीयक जड़ बोलते हैं। और द्वितीयक जड़ जो होती है, द्वितीयक जड़ होती है, उसमें से रूट हेड्स निकलते हैं जिन्हें हम मूलरोम कहते हैं। और मूलरोम का काम क्या है, वो जल और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फिर अब ये जड़ तंत्र हो गया, ठीक है, रूट सिस्टम हो गया। ऊपर आ जाते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है प्रोतंत्र। प्रोतंत्र में क्या आती है, मुख्य रूप से तना होता है, स्टेम होता है, और स्टेम के ऊपर ही सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। एक स्टेम के ऊपर हमें पत्तियां देखने को मिलती हैं, लीफ, जिसे हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बोलते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषित हम अंग उन्हें बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, वो पत्तियों के द्वारा ही होती है, ठीक है, क्लोरोफिल उनमें। तो ये सारी चीज़ें। फिर इनमें क्या होती हैं, इनमें नोड्स होती हैं, पर्वसंधि होती हैं, और दो पर्वसंधियों के बीच मध्य जो गैप होता है, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, उसी चीज़ को इंटरनोड बोलते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नोड और दो नोड के बीच में जो गैप है, ठीक है, दो पर्वसंधियों के बीच में जो गैप है, जो खाली स्थान है, उसी चीज़ को हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है, गांठें कहते हैं। फिर फल के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो हर बर्ड्स निकलती हैं, ठीक है, कलिका, और कलिका में से ही नई नई शाखाएं निकलती हैं, फल बनते हैं, वहीं से फल निकलते हैं, ठीक है। तो बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं, दो प्रकार से बर्ड्स हो सकती हैं। जो टॉप पर पाई जाती हैं, जो स्टेम के टॉप पर प्रेजेंट है, उन्हें हम एपिकल बर्ड बोलते हैं, ठीक है, शीर्षस्थ कलिका बोलते हैं। और दूसरी जो आसपास, जो बगल में पाई जाती है, जो अक्ष पर पाई जाती है, उन्हें अक्षीय कलिका या फिर हम एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं।
ठीक है। फिर आ जाते हैं हम फूल पर। तो पुष्प क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो फूल के द्वारा ही होता है, पुष्प के द्वारा होता है, ठीक है। फिर क्या हो गया, और क्या है, बस इतनी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि हमारे शूट सिस्टम में आती हैं और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट होता है प्रोतंत्र और नीचे वाला होता है जड़तंत्र, ठीक है। तो एक बार हम लोग एक डेफिनेशंस लिख लेते हैं कि प्रोतंत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं और जड़तंत्र में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और अब हम इसको रफ कर देते हैं। तो दो भाग होते हैं, एक एंजियोस्पर्म में के जो है एंजियोस्पर्म के दो भाग होते हैं। एक होता है, पहला जो टाइप है वो होता है प्रोतंत्र, ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं शूट सिस्टम। और दूसरा होता है जड़तंत्र, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं रूट सिस्टम। ओके, अगर हम इसकी प्रोतंत्र की बात करें, शूट सिस्टम की अगर बात करें, तो ये क्या होता है, यह बीज के प्रांकुर से बनता है, ठीक है, प्रांकुर से बनता है, ठीक है। मैंने बताया कि ये क्या होता है, जो प्लिम्यूल होता है, प्रांकुर जो होता है उससे बनता है, ठीक है, बीज के। तो ये बीज के प्रांकुर से बनता है, ठीक है। और यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, या फिर यहाँ पर भूमि लिख लेना, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण या फिर भूमि, ठीक है। ये क्या करता है, भूमि के विपरीत प्रकाश की ओर गति करता है, वह प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है, करता है। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें अंगों की अगर हम बात करें तो अंग क्या है, अंग क्या क्या होते हैं इसमें होता है तना, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम, और पत्ती, ठीक है, यानी कि लीव्स, और फल यानी कि फ्रूट, और फूल, है ना, फूल होते हैं, ठीक है, यानी कि फ्लावर्स। क्लियर है, ठीक है। तो प्रोतंत्र में क्या होता है, ये बीज के प्रांकुर से बनते हैं और ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण या फिर भूमि के विपरीत, ठीक है, जमीन से ऊपर की ओर इनकी वृद्धि होती है, ठीक है। तो प्रकाश की ओर ये वृद्धि करते हैं। और अंग कौन कौन से हैं, तना हो गया, पत्ती, फल, फूल, ये सारी चीज़ें स्टेम पर ही तो पाई जाती हैं, ठीक है, प्रोतंत्र ये सारी चीज़ें। जड़ तंत्र की अगर बात करें तो जड़ तंत्र जो होता है यह क्या होता है, यह बीज के मूलांकुर से, ठीक है, मूलांकुर यानी कि रेडिकल वाले पार्ट से बनता है, ठीक है। प्रांकुर यानी कि इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्लिम्यूल, ठीक है। और ये मूलांकुर यानी कि रेडिकल से बनता है, रेडिकल से बनता है, ठीक है। और क्या है, ये क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण, यह है प्रकाश से विपरीत गुरुत्वाकर्षण की ओर
वृद्धि करता है, ठीक है, वृद्धि करता है, ठीक है। तो ये क्या है, विपरीत है। नीचे ज़मीन के अंदर नीचे की ओर जो जड़ें हैं वो फैलती जाती हैं। और अंग कौन कौन से हैं, अंग हैं इसमें प्राथमिक जड़, प्राथमिक जड़ यानी कि प्राइमरी रूट, ठीक है, और सेकेंडरी रूट यानी कि सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक जड़ है ना, द्वितीयक जड़। और तीसरी चीज़ है मूल रोम, ठीक है, मूल रोम। तो ये तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ मूल रोम है, नीचे बस मैंने बोल दिया है, तो इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर नहीं देखे तो मूल रोम यानी कि रूट है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें जो भी मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो 2 भाग होते हैं एंजियोस्पर्म में, 2 पार्ट्स में इसे हमने बांट दिया है। एक होता है प्रोतंत्र, ठीक है, और एक होता है जड़तंत्र। प्रोतंत्र में क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण से विपरीत प्रकाश की ओर गति करते हैं ऊपर की ओर, ये प्रांकुर से बनते हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, बीच के प्रांकुर से बनते हैं, प्लिंगुल से अराइज होते हैं। और इनके भाग क्या हैं, इनके भाग हैं तना, पत्ती, फल, फूल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है, दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, वो है जड़ तंत्र। तो जड़ तंत्र में क्या होता है, जड़ जो होती हैं वो बीच के, वो रेडिकल से बनती हैं, मूलांकुर से बनती हैं, ठीक है, बीच के मूलांकुर वाले पार्ट से बनती हैं। और ये क्या करती हैं, गुरुत्वाकर्षण की ओर प्रकाश के विपरीत जो है वृद्धि करती हैं, ठीक है, जमीन की ओर, नीचे की ओर वृद्धि करती हैं। इसके अंग जो है वो कौन कौन से हैं, वो है प्राथमिक जड़, ठीक है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट यानी कि द्वितीयक जड़, और मूल रोम जिसे इंग्लिश में रूट है कहा जाता है, ठीक है। तो बस क्लियर है, इतना ही है इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंट्रोडक्शन था ये, ठीक है, कि हम लोगों को मतलब एंजियोस्पर्म किस चीज़ को बोला जाता है, जिसमें जड़, पत्ती, तना सारी चीज़ें होती हैं, सारे अंग जो हैं पाए जाते हैं, उसे ही हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। और इस चैप्टर में मोर्फोलॉजी हम किस चीज़ को बोला जाता है, जब हम किसी पादप की या फिर मनुष्य की बाहरी आकारिकी के बारे में, बाहरी संरचना, बाहरी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, तो उस चीज़ को हम आकारिकी या फिर मोर्फोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो मोर्फोलॉजी, प्लांट मोर्फोलॉजी में हम लोग पादपों की बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम एंजियोस्पर्म के बारे में ही स्टडी करते हैं, ठीक है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एक अलग लेक्चर में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जड़ वाले, ठीक है, रूट को फिनिश करेंगे, फिर हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे एक एक लेक्चर में, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ फ्लावर्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो उनके बारे में पुष्प विन्यास क्या होता है, ये सारी चीज़ें, पर्ण विन्यास क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।